नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिसंबर में परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और छात्रों को हम लगातार जो है परीक्षा से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप लगातार इस पे OSD एग्ज़ाम का इंटरव्यू देख रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर ओम जी रंजन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी मिरांडा हाउस में। और आइए इनसे जानते हैं कि जो स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं वो कि इस तरह से अभी जो लास्ट मिनट अपनी तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम में क्या ध्यान रखें जिससे बहुत ही डिसेंट स्कोर वो कर पाएँ। स्वागत है डॉक्टर ओम हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। जैसा कि आपने पूछा कि आखिर फर्स्ट ईयर के बच्चे कैसे तैयारी करें ताकि उनके स्कोर भी अच्छे हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। देखिए, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो 10+2 के बच्चे आते हैं उनके पास बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड नॉलेज होता है। वो डिटेल में थोड़ा कम जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी थोड़ी कम होती है। कई बार तो बच्चे ज्योग्राफी पढ़कर आते हैं, ज्योग्राफी लिए होते हैं, बट ज्योग्राफी क्या है इसी को डिफाइन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसका डोमेन कितना है, इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का। जैसे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं और बहुत सारे थ्योरी पेपर हैं। दीज ऑल आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं समझते हैं तो दूसरे का आप इंटरकनेक्शन उसके साथ नहीं कर पाएंगे। हमारा सिलेबस ऐसा बना हुआ है कि फर्स्ट ईयर अगर अच्छा करते हैं तो सेकेंड ईयर भी अच्छा होगा, थर्ड ईयर भी अच्छा होगा। ये इंटरकनेक्शन कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में। पहली चीज़ तो कि सिलेबस की क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जैसे ही बच्चे के पास आता है, यू हैव टू राइट दिस ऑल थिंग्स इन पॉइंट्स। अंडरलाइन करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपने जो लेक्चर के दौरान अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वो लिखना है। अभी वो लकीर की फ़कीर रहने वाली बात नहीं रहती जैसे 10+2 में बच्चे करते हैं कि हमने लिखा है, किताब तो यहाँ होता नहीं। जो लेक्चर होता है वो लेक्चर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो आपको उसे समझना है, आपको ट्यूट लेना है, और चूंकि अब कम टाइम बचा हुआ है तो आपको उन चीज़ों को याद करना है कि लेक्चर ने क्या बोला था, लेक्चर में किस टॉपिक पे क्या बताया गया था, ट्यूट में क्या बताया गया था। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा भी अगर जानते हैं किसी भी क्वेश्चंस के बारे में, उसको अटैम्प्ट जरूर करना है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, आपको कुल 4 ही क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो यू आर लूजिंग ऑलमोस्ट 30% ऑफ द मार्क्स, एंड दैट इज़ वेरी वर्स्ट सिचुएशन। तो सर, जैसे 12th में बच्चा जब ज्योग्राफी पढ़ के आता है तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव है। तो जैसे मैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, इनको लेकर क्या एडवाइस है आपकी? सर, हमारे के यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होता है, हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल देते हैं। पहले सबसे बेसिक, व्हाट इज़ मैप, व्हाट इज़ कार्टोग्राफी, इज़ इट क्राफ्टिंग और व्हाट, हम कैसे स्केलिंग करें, कैसे मैपिंग करें, हम इन सारे तकनीक को शुरू से ही बच्चों को बताते हैं। और इतना मतलब सरस सिचुएशन और एनवायरनमेंट में बताया जाता है कि बच्चों को ऐसा लगता है जैसे हमने ड्राइंग बनाया है, हमने बस उसको ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस किया है, हमने बस उसकी स्केलिंग मापी है, हमने बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स जो हमने 10+2 में पढ़ी थी उसको यूज करके सच में हमने जो मैप है और जो रियल में है या फिर जो टोपोसीट है, इन चीज़ों के बीच में जो एक इंटरकनेक्शन है, जो अंतर संबंध है, इसको समझा है। इस चीज़ की, इस अंडरस्टैंडिंग को अपने एग्ज़ाम में उनको देना होता है। हालांकि प्रैक्टिकल्स तो ख़त्म हो गए, अब इसका थ्योरी के साथ क्या रेलिवेंस है उसे समझते हुए उनको एग्ज़ाम को देना होगा। एग्ज़ाम में उन पॉइंट्स को, उन कंपोनेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप ज्योग्राफी में लिख रहे हैं तो हमें लगता है कि उसमें डायग्राम, उसमें ज़रूरत की जो चित्र होते हैं, ज़रूरत की जो उसमें पॉइंट्स होते हैं, और ज़रूरत की जो उसमें फ्लो चार्ट होते हैं, दैट यू मस्ट हैव टू पुट इन द आंसर, देन यू विल गेट बढ़िया मार्क्स। एक रात पहले सर जो है वो एग्ज़ाम से क्या करना चाहिए ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट को? डायग्राम को बस देख ले ऊपर से नीचे तक कि किस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो एक रात पहले उसको एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो कहाँ से शुरू करना है और कहाँ जाकर ये ख़त्म होगा, कौन कौन से कंपोनेंट को उसमें रखने हैं, उसे बस एक डायग्राम बना करके याद कर ले। डायग्राम थोड़ा दिमाग में रहता भी है कि किससे क्या कनेक्टेड है, और वो लिख भी देते हैं आराम से। एग्ज़ाम दे रहा है, मान लीजिए बच्चा सर जो है वो 8 में से 4 क्वेश्चन वो करना है। ज्योग्राफी थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, तो जैसे आंसर शुरू करें तो क्या ध्यान रखें? टाइम का। 4 क्वेश्चन हमें करना ही करना है, तो सबसे पहले उनको टाइम को डिवाइड कर लेना है। किसी एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, उसमें अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। उनके साथ क्या होता है कि जिस एक क्वेश्चन को 30 मिनट्स देने हैं,
उस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा अच्छा जानते हैं तो 40-50 मिनट्स दे दिया डायग्राम बनाने में, उसको खूबसूरत बनाने में। द लास्ट मोमेंट जब आप बच्चे का प्रेशर भी बढ़ जाता है, टाइम कम जाता है और एक और क्वेश्चन बाकी रह जाता है लिखने के लिए, उसमें बेचारा मार खा जाता है क्योंकि वो टाइम तो है नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, वो लिख सकता है लेकिन टाइम नहीं है, तो उसकी हैंडराइटिंग ख़राब होने लगती है। इसमें थोड़ा संतुलन बना के रखना है कि वो पहले ही अपने समय का ऐसा डिवाइडेशन कर दे कि इतने समय में ये क्वेश्चन का आंसर कर देना है, चाहे कितना भी अच्छा से आता हो। और सर जो है वो कुछ और आप बताएंगे कि मैप को लेकर क्या ध्यान रखें? मैप में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं, तभी तो ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है। जब भी कभी आप मैप बनाएं तो कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखें, उसका शीर्षक होना चाहिए, उसकी स्केल होनी चाहिए, उसका लेटलॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर मैप नहीं है, वो चित्र है। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं ज़रूर होना चाहिए। लीजेंड में लीजेंड वर्ड ना लिखें। अगर मैप कोई ऐसा डेटा बना, जैसे कोरोप्लेथ या कोई ऐसा डेटा आप डाल रहे हैं जो नॉन स्पेशियल डेटा है, तो वर्ड्स ज़रूर लिखें, ईयर ज़रूर लिखें। फर्स्ट सेमेस्टर में सर जो कोर पेपर्स हैं जो है उसमें ऑनर्स में, उसमें कोई ऐसा पेपर है सर जो ज़्यादा मुश्किल लगता है? नहीं, देखिए कोई भी पेपर मुश्किल या आसान नहीं होता है, ये बच्चे के अपने जो उसकी रुचि होती है उसके अनुसार उस पर वो डेवलप होता है। मैं रिमोट सेंसिंग GIS पढ़ाता हूँ, तो ऐसे में कई बार बच्चे आते हैं, बोलते हैं आई एम नॉट टेक्नो फ्रेंडली, इट इज़ लाइक रॉकेट साइंस और ब्ला 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 चीज़ें बोलते हैं। तो बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जब एक बार आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, आप जब एक बार देखो कि वाह ये ऐसा होता है क्या, बच्चे की तरफ रुचि जग जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई विषय कमज़ोर या कोई विषय मजबूत नहीं होता। ये बच्चे की अपनी ग्रास्पिंग कैपेसिटी और कितना ग्रास्प, मतलब उसको अंदर लेने के लिए, समझने के लिए बच्चा कितना तैयार है, कितना अटेंशन में है, उस पर डिपेंड करता है। एक बार जब वो ठीक हो जाता है तो कोई भी सब्जेक्ट आसान हो जाता है। चलते चलते सर आप नटशेल में एक टिप्स क्या देंगे? नटशेल में यही सब्जेक्ट के लिए दूंगा कि अगर आपके पास 1-2 दिन बचा हुआ है तो पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं, उसी में से आएंगे। आपके क्वेश्चंस के, हर एक क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आप समय का ख्याल रखें, समय को डिवाइड करें, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप डायग्राम जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम हमें समय देने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद।